इस वक्त देश के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान पर एक्शन कब होगा, अभी तक हो क्यों नहीं रहा है। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान को आज रात ही भारत के अटैक का डर सता रहा है। एलओसी के पास पाकिस्तान ने पूर्ण सैन्य अभ्यास किया, यह दिखाने के लिए कि भैया हम तैयार हैं, कोई घुस ना जाए। पाकिस्तान को पीओके में भारत के बड़े एक्शन का खौफ सता रहा है और अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को बड़े हमले की आशंका है। यानी पाकिस्तान के लिए एक एक रात भारी है और पाकिस्तान को लग रहा है कि आज ही या फिर अगले 24 घंटे के अंदर भारत अटैक कर देगा, ये वो मान के चल रहा है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को आसमान और समंदर से भी हमले का डर सता रहा है। एयर ट्रैफिक और सी ट्रैफिक के लिए नए अलर्ट पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं। भारत के डर से पाकिस्तान ने कई और एयर रूट्स को बंद कर दिया है। समंदर से हमले को लेकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान को बहुत डर है कि कहीं भारत सीधे समुद्र के रास्ते हमला ना कर दे और कराची पोर्ट को निशाना ना बना दे। तो उस एरिया में भी पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट पर है और कुछ और दूसरे जो हवाई एरिया हैं उनको उसने जो है वो बंद कर दिया है। पाकिस्तान में जो खौफ है उससे जुड़ी हुई अब तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के नेवी चीफ को समंदर से हमले का डर है। जो मैं आपको कह रहा था, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लग रहा है कि समंदर के रास्ते से भारत ठोकेगा। पाक नेवी चीफ ने नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान ने कराची और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। समंदर में भारत की तैयारियों से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और अगर कराची पर हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान आप समझिए कि घुटनों पर आ जाएगा। यह आपको हमने पहले भी बताया था कि 1971 में जब वॉर हुई थी और कराची पोर्ट पर जब हमला हुआ था तो कैसे 7 दिन तक वहां आग लगी रही थी। तो पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है कि पानी को लेकर पहले ही लाले पड़े हैं। खाना, पानी, दाना सब बंद हो जाएगा अगर कराची पोर्ट चला गया। भारत के एक्शन पर 5वीं बड़ी खबर। अरब सागर में भारतीय नेवी का तगड़ा अभ्यास हुआ है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास हुआ है। किसी भी एक्शन के लिए सेना है तैयार, नौसेना के युद्धपोत तैयार हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भाई नेवी जो है भारत की वो अटैक करेगी और दूसरी तरफ आप देखिए समुद्र में किस तरह से लगातार एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग जो है वो करके पाकिस्तान की धड़कनें भारत और बढ़ा रहा है। अब आज की छठी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ अमित शाह ने भी फिर से हुंकार भरी है। पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, अब अमित शाह ने कहा है कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी सरकार है, एक एक को चुन चुन कर जवाब मिलेगा। अमित शाह ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि आतंक को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। यानी जो लोग सोच रहे थे कि क्या भारत अभी अटैक करेगा नहीं करेगा, प्लान में कुछ चेंज है क्या, इसका पहला संकेत कि प्लान में कोई चेंज नहीं है अमित शाह के बयान से आया है। बाकी संकेत मैं आगे बताऊंगा, पहले अमित शाह को सुनिए। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यानी अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि कोई इस भ्रम में न रहे कि पाकिस्तान को छोड़ा जा सकता है। चुन चुन कर हिसाब होगा तो होगा और यह निश्चित है कि पाकिस्तान को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी कल्पना से बाहर होगा। अब यह जवाब आज ही मिलेगा, आज रात मिलेगा, अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगा या फिर अगले कुछ दिन में मिलेगा। पाकिस्तान यही सोच सोच कर गला जा रहा है। उसे रातों को नींद नहीं आ रही। वहां के नेताओं, मंत्रियों और आर्मी के जनरलों की आंखों में काले गड्ढे पड़ गए, डार्क सर्कल आ गए भाई।
वो भी ये सोच रहे हैं कि इधर नरेंद्र मोदी बड़े निश्चिंत हैं, उधर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आप दोनों देशों का अंतर देखिए। किसी से पूछो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है तो कह देगा कि पाकिस्तान में इंडिया का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान ये देखकर भी सहमा हुआ है कि इधर नरेंद्र मोदी कोई लोड ही नहीं ले रहे। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी को पता है कि पाकिस्तान को ठोका जाना तय है। भाई उन्होंने कह दिया, सेना तुम अपने हिसाब से जगह तय करो, अपने हिसाब से टाइम तय करो, ठोक दो, मैं पीछे खड़ा हूं। और उसके बाद मोदी रिलैक्स मूड में। पाकिस्तान को दिन में नरेंद्र मोदी तारे दिखा रहे हैं, उधर पीएम मोदी खुद मुंबई में सितारों के साथ दिख रहे हैं। आप देखिए पीएम मोदी कितने रिलैक्स हैं। पीएम मोदी आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन करने मुंबई चले गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे वहां पर, बड़े बड़े स्टार, इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज वहां पर थे। शाहरुख खान, आमिर खान, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। पीएम मोदी अलग रौला है उनका भाई, वो रिलैक्स हैं। दे दिया असाइनमेंट, दे दिया, वो हो जाएगा काम, पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। और पाकिस्तान यही देख के घबराया हुआ कि भाई ऐसा क्या प्लान बना है कि इनको कोई लोड ही नहीं ले रही है, एकदम तनाव में नहीं है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ही वो रिलैक्स दिख रहे हैं, वो बहुत कूल हैं। लेकिन जब जब किसी हमले के बाद पीएम मोदी की ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखती है तो पाकिस्तान कांप जाता है, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ऐसा सबक सिखाते हैं कि पाकिस्तान बाप बाप करता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही हुआ था। और इसके बारे में आपको पाठशाला में आगे डिटेल से बताऊंगा कि जब जब मोदी इतना रिलैक्स दिखते हैं तो सामने वाले का पूरा चैन छीन लेते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब यही है कि यह बड़े तूफान के पहले की शांति है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया ही जाएगा हर हाल में। पाकिस्तान के गुनाहों का हर हिसाब मोदी करेंगे। पहलगाम का प्रतिशोध लिया जाएगा और वो ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। इसके लिए किस तरह से रणनीति बन रही है, किस तरह की एडवांस प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका से फोन आया, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या अमेरिका कहीं बीच में तो नहीं आने वाला है। सेना की तैयारियां कैसी हैं, पाकिस्तान का पीएम कहां गायब हो गया है, सब बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की तैयारियां पूरी हैं, काउंटडाउन चल रहा है बॉस। किसी भी वक्त काउंटडाउन पूरा होगा और पाकिस्तान पर हमला होगा। और पाकिस्तान को भी इसी बात का डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके तो नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि पीओके से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पीओके में पाकिस्तान ने मदरसों में ताला लगा दिया है। 1000 से ज्यादा मदरसे पाकिस्तान ने पीओके में बंद कर दिए हैं। 10 दिन तक पाकिस्तान ने मदरसे बंद रखने का ऐलान किया है। पीओके में मदरसों को टेरर कैंप की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को पीओके के टेरर कैंप पर भारत के एक्शन का डर है, इसलिए उसने सारे मदरसे बंद कर दिए हैं और सारे आतंकियों को कहा कि निकलो भाई निकलो, आ रही है इंडिया, आ रहा है इंडिया, आ रहा है, कभी भी ठोक देगा। यानी पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं पीओके भारत वापस ना ले ले। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है कि भारत से बचाओ। भारत से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप से गुहार लगाई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने ट्रंप से मदद मांगी है। इधर ये लोग टीवी पे नौटंकी करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हम क्या तैयार नहीं है, हमने क्या हथियार जो है वो ऐसे ही सजाने के लिए रखे हैं। और वहां ट्रंप से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई कोई मोदी से बचाओ। भारत को रोके डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिका से अपील करके कहा कि भाई बचा लो, तुम ही बचा सकते हो। ट्रंप भाई, आप तुम दोस्त हो हम मोदी के, आप बोलो कुछ हो जाएगा। यह हालत है इस वक्त पाकिस्तान की।